हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीलिंग स्कूलिंग ओडिशा। फ्रेंड्स, फीलिंग स्कूलिंग ओडिशा रे वॉइस टीचर स्पेशल क्लास जहाँकि फ्री क्लास आपण मानको प्रोवाइड करा जाउछि एंड आमे यहाँ को कंटिन्यू रखिबा एंड सिलेबस वाइज क्लास को कंटिन्यू भी करबा। सो वॉइस टीचर क्लास जहाँकि आज ओडिया व्याकरण क्लास 5 रही कारण यह पूर्वर मु पद निर्णय क्लास को स्टार्ट कर देइछि। पद निर्णय क्लास रे में 4टे क्लास को आगर कर सारी। तो आज क्लास होछि क्लास 5। आज क्लास रे आमे अव्यय क्या कहते आज ही पढ़ा। तेबे ता पूर्व आपण जो मैंने भी प्रथम थर चैनल को व्यू करुँच प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। पाखर थी बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करनियंतु सो दैट यही चैनल रे वॉइस टीचर समस्त फ्री क्लास आपण सर्वप्रथम निज फोन में पाई परिबे। तेबे चलंतु आरंभ करबा हमरा आज रे क्लास टी को। आज रे क्लास रे आमे देखिबा अव्यय क्या कहते। अव्यय लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन हुए ना ताहाको अव्यय पद कहते। तेबे जो पदर लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे कौन परिवर्तन हेउ नथिबो ताहाको आमे अव्यय पद कहबा। तो आमे एठी गोटे उदाहरण नेबा। जेमति कि उदाहरण रे बालक। तो बालक यार परिवर्तन हेबो ना नहीं कारण ये कही जो पदर कौन परिवर्तन हुए ना। तो देखिए बालकर परिवर्तन होची ना नहीं। बालक जदि आमे लिंग भितर परिवर्तन करवा विशेष पदर लिंग परिवर्तन रे बालक बालिका हो पुलिंग स्त्रीलिंग रे एवं सेम बालक जदि आम विशेष पदर वचन परिवर्तन देखा तेल बालक बालक माने हो। ठीक सेमती बालक बालक को हेब केतेबेले ना विशेष पदर विभक्ति परिवर्तन हेले बालक बालक को हो। तो बालक पदर परिवर्तन होउछि। ठीक सेमती आम जब सुंदर सुंदर सुंदरी हो पार जहाँकि लिंग परिवर्तन रे विशेषण पदर लिंग परिवर्तन सुंदर सुंदरी हो पार। से जदि आम उदाहरण नेबा से माने हेब सर्वनाम पदर वचन परिवर्तन हेले। तो आमर कौन कहला जे अव्यय किए हेब ना जो पदर परिवर्तन हेउ नथिबो लिंग वचन पुरुष काल विभक्ति भेदरे जो पदर कौन परिवर्तन हुए ना ताहाको अव्यय पद कहुए है कि। तो यही सब पदर कौन होउछि ना परिवर्तन घटुछि। तेबे केउ पदर लिंग वचन काल विभक्ति भेदरे परिवर्तन हुए ना एवं आमे जहाँको अव्यय पद कहबा। तेबे उदाहरण देखंतु आमे काहाको अव्यय पद कहबा ना जेमती अव्यय पद रहिला ओ एवं किंतु अथवा। तो आमे उदाहरण सहायक देखिबा केमिति ओ एवं किंतु एवं अथवा ए सब पदर परिवर्तन हेउ नाही। उदाहरण को लक्ष्य करंतु एठी दुईटी उदाहरण रहिछि। उदाहरण 1 रे बालक और बालिका एक श्रेणी रे पढ़ंती। उदाहरण 2 रे बालक माने और बालिका माने एक श्रेणी रे पढ़ंती। तो ये जो दुईटी उदाहरण रही प्रथम उदाहरण रे बालक और बालिका माने एठी आमर अव्यय रहिला ओ एवं द्वितीय रे बालक और बालिका माने। तो ये बालक और बालिका माने एक श्रेणी रे पढ़ंती बालक माने और बालिका माने एक श्रेणी रे पढ़ंती। एठी जो ओ अछि ए ओ होउछि अपरिवर्तित। लिंग बदलिले मध्य जोठी बालक बालिका हेउछि बालक माने बालिका माने लिंग बदलुछि किंतु ओ पर परिवर्तन हेउ नाही। तेबे ओ एवं किंतु अथवा एही भली आम भाषा रे आउ किछि अव्यय पदर व्यवहार रहिछि। अव्ययर श्रेणी विभाग रे चलंतु से सब को जानि नेबा। अव्यय पदर प्रकार भेद प्रथमे देखिबा संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय कहले कौन ना जो अव्यय पद दुईटी शब्द बा पद अथवा वाक्य को संयोजन करे ताहाको संयोजक अव्यय कहा जाए। उदाहरण एठारे थिबा 5टी उदाहरण को लक्ष्य करंतु। उदाहरण क कुनी ओ मिनी दुई भौणी। ख मु आउ से मिसी करी खेलिबु। ग तुमे हाट को जाइथिबो एवं सेठारे नकुल तुमको भेटिबो। घ आपण सेही कामटी सारी आहुरी ए कामरे हाथ देलेनी। व 10टा भितर सेठी काम सारी पुणी 11टा बेले एठी को आस। उदाहरण क एवं ख रे वाक्य दुईटी रे ओ आउ दुईटी अव्यय पद कुनी ओ मिनी विशेष पद मध्य रे ओ बसिछि एठी ओ बसिछि उभय को संयोग करुछि। सही परि मु से सर्वनाम पद दुईटी मझे आउ व्यवहृत होइछि उभय मध्य रे संयोजनार भूमिका संपन्न करुछि। सही भली भाबरे ग घ व वाक्यर तीनोटी एवं आहुरी पुणी तीनोटी अव्यय पद रहिछि। प्रत्येक वाक्य रे दुईटी दुईटी अलग अलग भावर वाक्य रहिछि। अलग अलग वाक्य को एवं आहुरी
पुणी संयोग करी गोटे वाक्य परिणत करुछि। क ओ ख रे पदर संयोग होइछि, ग घ म रे वाक्यर संयोग होइछि। तो एइथरु जणागला जो अव्यय पद दुईटी शब्द बा पद अथवा वाक्य को संयोजन करे ताहाको संयोजक अव्यय कुहाଯାଏ। ओ एवं आउ पुणी आहुरी फेर मध्य बी हे प्रभृति ए प्रकार अव्यय पदर दृष्टांत। ए सब अव्यय पद मध्यरु एवं साधारणतः वाक्य जोग पाई व्यवहृत होइଥାଏ। तो एवंटा साधारणतः वाक्यर जोग पाई व्यवहृत होइଥାଏ। ओ मुख्यतः पद सहित पदर जोग पाई व्यवहृत होइଥାଏ। जहाँकि आमे एठारे उदाहरण क एवं ग को लक्ष्य कले जानि परिबा एठी पदर संयोग होइछि एवं एठारे कौन है वाक्यर संयोग होइछि। तो आमे एठी कौन जानले एवं साधारणतः वाक्यर संयोग पाई व्यवहृत होइଥାଏ एवं ओ मुख्यतः पदर संयोग पाई व्यवहार होइଥାଏ बा पदर जोग पाई व्यवहृत होइଥାଏ। सो संयोजक अव्यय बुझी हेला। एबे देखिबा बीजयोग अव्यय। भाव अनुसार जो अव्यय पद दुईटी पद अथवा वाक्य को बीजोजन कर दिए बा अलगा कर दिए ताहाको बीजयोग अव्यय कुहाଯାଏ। जेमते कि किंतु मात्र तथापि अथच अथवा किंबा बा नतुबा अबा ना किबा हेले भी ए सब हेउछंती अव्ययर अंतर्गत। केउ अव्यय ना बीजयोग अव्ययर अंतर्गत। तो एमे उदाहरण सह देखिबा। तो देखंतु उदाहरण को लक्ष्य करंतु। एठारे उदाहरण अछि उदाहरण क से कहिबे ना मु कहिबी, हीरा किनिबो कि सुना किनिबो से जानिथिबो, तुमे लेखिबो बा से लेखिबो परे विचार करिबो, हरि कटक आसिला किंतु मते देखा कला नाही, तुमे चाहिले खेलिबो नतुब फेरीजिबो। च अछि ए प्रश्नर अथवा सेही प्रश्नर उत्तर दियो। तो क ख ग घ म च एठारे उदाहरण रहिला 6टी। उदाहरण क रे ना ख कि ग बा घ किंतु म नतुबा च अथवा। तो यही सब कौन करुछि ना बीजयोगकारी अव्यय पद गुड़िक जहाँकि पद बा वाक्य को अलगा करुछि। तो एबे देखिबा कारण सूचक अव्यय बा हेतुवाचक अव्यय। तो कारण सूचक अव्यय बा हेतुवाचक अव्यय काहाको कहंती वाक्यर भाव को हेतुबोधक बा कारण सूचक करिबा पई आमे जो अव्यय पद गुड़िकर व्यवहार करिथाउ ताहाको कारण सूचक अव्यय कुहाଯାଏ। एही श्रेणीर अन्य केतोटी अव्यय पद हेले जेहेतु ताहाले सुतरां जदिबा काले हेतु एणु जेणु ए प्रकार अव्यय वाक्यर कार्य और तार कारण को सूचित करिथाए। तो उदाहरण सह देखिबा। उदाहरण क ख एवं ग को लक्ष्य कर। क रे अछि तुमे दोष करिछ तेणु भूल मागिबा उचित, से गरीब कारण से अलसुआ और अकर्मा, तुमे हारिल अतएव शर्त मानिबाको बाध्य। तो उदाहरण क ख एवं ग रे तेणु कारण अतएव ए सब कौन करुछि ना ए प्रकार अव्यय वाक्यर कार्य और तार कारण को सूचित करुछि। तापर देखिबा समय सूचक बा काल सूचक अव्यय। समय सूचक बा काल सूचक अव्यय कहिले कौन वाक्यार्थ को काल बा समय सूचक करी प्रकाश करुथिबा अव्यय पद को समय सूचक अव्यय कुहाଯାଏ। एही श्रेणीर अन्यान्य काल सूचक अव्यय पद गुड़िक हेले तापरे, एहा परे, एबिका, एक्षणी, एइने, इलागे, संप्रति, एइना, एकदा, सर्वदा, एइले, जेतेबेले, सेतेबेले, केतेबेले, एतेबेले, एबेले, केबे, जेबे, आजिकालिका, जुगे जुगे, काल काल, बेले बेले। तो समय सूचक बा काल सूचक अव्यय रे वाक्यार्थ को काल बा समय सूचक करी प्रकाश करुथिबा अव्यय पद को समय सूचक अव्यय कहे। तो एठी काल बा समय को सूचक सूचना देउथिबो। तो आमे उदाहरण को देखिबा। उदाहरण देखंतु वाक्य रे केमती समय सूचना बा कालर सूचना देउछि। उदाहरण क तुमे सर्वदा मने रखिबो। ख से एबे एबे पहुँचिले। ग पिला माने एही क्षणी आसिबे। घ हठात से रागी जिबे एमिति भाबी नथिलु। तो उदाहरण क रे सर्वदा, ख
एबे एबे, ग एही क्षणे, घ हठात। ये सब कौन करुछि ना वाक्य अर्थरे समय बा कालर सूचना को प्रदान करुछि। सो ए सब हेउछंती समय सूचक बा काल सूचक अव्यय। एहा पर देखिबा विभक्ति सूचक अव्यय। विभक्ति सूचक अव्यय कहले कौन वाक्य रे जो अव्यय पद द्वारा विभक्तिमूलक अर्थ सूचित होइथाए ताहाको विभक्ति सूचक अव्यय कुहाଯାଏ। तो विभक्ति सूचना देउथिबो। ए प्रकार अव्यय पद वाक्य रे विशेष पद पाई ठीक विभक्ति परि कार्य करिथाए। एही श्रेणी रे आउ केतेक अव्यय पद द्वारा पाई, ठारू, ठारे, देही, निमंते ए प्रकार अव्यय पद गुड़िक जोगु वाक्य रे अन्य पदर विभक्ति सूचित होइथाए। तो ए सब हेउछंती विभक्ति सूचक अव्यय। आमे उदाहरण सह देखिबा। उदाहरण क एवं ख को देखंतु। क मिथ्यावादी को धिक, तांक देई ए कामटी हेबो। तो एठारे धिक एवं देई। उदाहरण क रे कोन अछि ना वाक्य रे धिक अव्यय पद को आधार करी मिथ्यावादी को पदटी द्वितीय विभक्ति होइछि। तांक देई ए कामटी हेबोनी तांक सर्वनाम पदरे देई विभक्ति चिन्हित बसिबा द्वारा तृतीय विभक्ति सूचित होइछि। तांक देई अर्थात तांक द्वारा। तो बुझी हैला वाक्य रे एहा कोन करूछ ना विभक्ति सूचक अव्यय। विभक्ति सूचक अव्यय ताहले काहाको कहिबा ना जेउ वाक्य बा वाक्य रे जेउ अव्यय पद द्वारा विभक्तिमूलक अर्थ सूचित होइताए ताहाको विभक्ति सूचक अव्यय कुहाଯାଏ। तेणु एहा द्वारा विभक्ति सूचित करूछि। एबे देखिबा पदान्वयी अव्यय। जेउ अव्यय पद वाक्य रे व्यवहृत होई पूर्ववर्ती संबंध विशेष्य सर्वनाम पद सहित अन्वित होइताए बा अर्थ संबंध रखुताए ताहाको पदान्वयी अव्यय कुहाଯାଏ। पदान्वयी अव्यय पद जोगरे वाक्य रे अन्यान्य केतेक पद विभक्ति युक्त अर्थ प्रकाश करନ୍ତି। जेमति कि बिना, जाए, जाके, प्रति, अपेक्षा, पर्यंत, सह, सहित, अवधु, निमित्त, छड़ा, जोगु, बाबद, मार्फत, तुल्य, सम, सदृश, परि, सकारे, अनुसारे इत्यादि एही श्रेणीर अव्यय पद। तो एही सब हेउछन्ती पदान्वयी अव्यय पद। तेबे उदाहरण को देखिबा। उदाहरण 1 एवं 2 को लक्ष्य करंतु। उदाहरण 1 रे विद्या बिना जीवन वृथा। उदाहरण 2 तुम प्रति मोर अविश्वास नाही। तो एटारे उदाहरण 1 रे विद्या बिना जीवन वृथा माने विद्या र बिना जीवन वृथा एवं उदाहरण 2 रे तुम प्रति मोर अविश्वास नाही माने तुम र प्रति मोर अविश्वास नाही। तो ए सब कौन हो गला ना पदान्वयी अव्यय। तो एबे देखिबा विपसार्थक अव्यय। विपसार्थक अव्यय कहले कौन वाक्य रे जेउ अव्यय पद गुड़िकर बारंबारता को बा थर को थर घटुथिबा भाव को प्रकाश करिताए ताहाको विपसार्थक अव्यय पद कुहाଯାଏ। जेमति कि घन घन एटी बारंबारता बा थर को थर घटुथिबा भाव को प्रकाश करिताए ताहाको विपसार्थक कहिबा। तो घन घन, बारंबार, पुनः पुनः, लाग लाग, लगायत, लगातार, मुहु मुहु, धीरे धीरे, धर धर, काले काले, बेले बेले, बार बार इत्यादि एही श्रेणीर केतोटी अव्यय पद। तो विपसार्थक अव्यय पदर आमे उदाहरण को देखिबा। देखंतु एटा उदाहरण देखंतु। उदाहरण करे श्रोता माने घन घन करताଳି देले तटे घन घन कोन हे जिवो विपसार्थक अव्यय। क्रमे क्रमे से सब भूली गले। क्रमे क्रमे एणिकी दिने नुहे से लगातार आसीबो। अहरह से धाउची अहरह। तो ए सब हे गले विपसार्थक अव्यय। एबे देखिबा निषेधार्थक अव्यय। निषेधार्थक अव्यय पद कहिले कौन ना जेउ अव्यय पद द्वारा वाक्यार्थर निषेध बा बारण को सूचित करे ताहाकू निषेधार्थक अव्यय कुहाଯାଏ। ए श्रेणी रे अन्यान्य अव्यय पद गुड़िक हैला नी, नाई, नुहे। तो नी, नाई, नुहे केमती वाक्य रे व्यवहृत होईछि निषेधार्थक अव्यय। तो एटी उदाहरण को लक्ष्य करंतु। चारोटी उदाहरण अछि। उदाहरण 1 अछि ना आउ हेबार नाही। एहा कर नहेले असुविधारे पड़िबो। मन देई पढ़ नचेत विफल हेबो। न जीव जदि न कहिले केमती जानिबो। तो एठारे न बा ना, नहेले, नचेत ए सब हेउचंदी निषेधार्थक अव्ययर व्यवहार वाक्य रे।
तो निषेधार्थक अव्यय जदि कहबा यह नास्तिवाचक भावार्थ पाई आमे केतेक अव्यय पद व्यवहार करिथाउ ताहाको निषेधार्थक अव्यय कुहा जाय हैला कि। तो एबे नेक्स्ट देखिबा आमे कोन ना संभावना सूचक अव्यय। संभावना सूचक अव्यय कहले कोन वाक्यार्थ को संभावना अर्थरे सूचित करुथिबा अव्यय पद को संभावना सूचक अव्यय कुहा जाय। ताठी संभावना थिबो जदि जेबे काले तेबे यद्यपि प्राय बुद्धि हुएत इत्यादि संभावना सूचक अव्ययर उदाहरण। तो ए सब हेउछंती संभावना सूचक अव्ययर उदाहरण। तो वाक्य रे केमती व्यवहार हेउछि ताहाको देखिबा। उदाहरण 1 2 एवं 3 को लक्ष्य कर। जदि वर्षा हुए संभावना जदि वर्षा हुए तेबे से आसीबो बुझीगला कि। उदाहरण 2 काले से आसीबो सेथिपाई तुमे अपेक्षा कर। 3 4 दिन भितरे बोधे ए काम सरीबो। तो एठारे व्यवहार हैला संभावना अर्थरे जदि काले बोधे कारण आम पूर्वर कौन जानिले जदि काले बोधे यद्यपि ए सब हेउछि संभावना सूचक। तो वाक्य निश्चिंत करने संभावना जदि हुए जदि वर्षा हुए तेबे से आसीबो नाही बुझीला कि। तो एबे देखिबा संबोध सूचक अव्यय। संबोध सूचक अव्यय कहले कोन अन्य को संबोधन करिया पई जे अव्यय पदर व्यवहृत हुए ताहाको संबोधन सूचक अव्यय कुहा जाय। तो अन्य को संबोधन करूथिबो सेमति कि उदाहरण देखंतु। उदाहरण क रे आलो सखी आपणा महत आपे रखी। ख आहे दयामय मो गुहारे सुण। ग आरे टोका तोर आउ देखा नाही। घ आबे पिला तोते कौन शुभु नाही। तो एठारे आलो सखी आदर अर्थरे व्यवहृत होइछि। आहे दयामय जहाँकि भक्ति और सम्मान अर्थरे व्यवहृत होइछि। आलो आहे तो सेमती गरे रहिला आरे टोका एटा अनादर अर्थरे व्यवहृत होइछि। घ आबे पिला अनादर अर्थरे व्यवहृत होइछि। तो ए सब कौन है ना गोटे गोटे संबोधन सूचक अव्यय। तो ए प्रकार आउ किछि अव्यय पद रही जमती कि हो रो आलो हयो किओ बे गो भो हयो लो हई हे लो इलो इत्यादि ए सब हेउछंती कौन ना संबोधन सूचक अव्यय। एबे देखिबा विकल्पार्थक अव्यय। विकल्पार्थक अव्यय कहले कौन ना वाक्य रे जेउ अव्यय पद द्वारा विकल्प अर्थ प्रकाश पाए ताहाको विकल्पार्थक अव्यय कुहा जाय। तटे विकल्प थिबो कि अबा अथवा किंबा नतुबा बा नचित नोहिले इत्यादि एक एक विकल्पार्थक अव्यय। तो वाक्य रे केमती व्यवहार हेइसे तो वाक्य को एठी उदाहरण को लक्ष्य करंतु। उदाहरण 1 2 एवं 3 रे तुमे किंबा से ए कामटी रे हाथ दियो। 2 रे अछि क विभाग अथवा ख विभाग कौनसी गोटे को बाछि प्रश्न अनुसार उत्तर दियो। एवं 3 अछि रुनी अबा सुना केही जणे घरे रहिबो। तो यह सब हेउछि कोन ना विकल्पार्थक जेमति कि विकल्प अछि अबा किंबा अथवा ए सब विकल्प जेमति कि बेले बेले वियोजक अव्यय बा विकल्पार्थक अव्यय जेमति कि जथा किबा नतुबा नचेत एका होइताय केउ अर्थरे अव्यय पदटी वाक्य व्यवहृत होइछ ताहाको दृष्टि रखी विचार करबाक पड़े। एई क्षेत्र रे जो अव्यय पद द्वारा पद बा वाक्य अलगा होइताय ताहाको वियोजक अव्यय कुहा जाय एवं जहा द्वारा गोटे को निर्दिष्ट भाव में बाछिबाक पड़े ताहाको विकल्पार्थक अव्यय बोली जानिबाक हेबो। तो आम जब उदाहरण देखा जे कन्फ्यूजन आसते विकल्पार्थक वियोजन अव्यय रे तो आम गोटे उदाहरण देखा जे तुमे पढ़ नचेत उत्तीर्ण हेब नाही। तो ये नचेत रहिला नचेत कौन करुचे वाक्य को वियोजक करुची वियोजक अव्ययर भूमिका बहन करुची। तो तुमे एठी एबे सत कुह तुमे एठी एबे सत कुह नचेत चुपचाप रही जा। तो ये नचेत कौन होउची विकल्प अर्थरे व्यवहृत होउची दुईटी वाक्य किंतु केउ क्षेत्र रे यह प्रयोजन होउची बा केउ क्षेत्र रे यह व्यवहृत होउची ताहाको जानी हमको अव्यय को बाछिबाक पड़िबो। तो एबे देखिबा सादृश्य बोधक अव्यय। सादृश्य बोधक अव्यय कहले कोन वाक्य रे जेउ अव्यय पद सादृश्य बुझाइबा पई व्यवहृत हुए ताहाको सादृश्य बोधक अव्यय कुहा जाय। तटे सादृश्य बुझौथिबो जो पदटी एही श्रेणी रे अव्यय पद मध्यरु जेपरि सेपरि एपरि एई बळे ए रूपे से रूपे जथा तथा प्राय परि भଳି समतुल्य जेमती सेमती सरी जंत तेमंत
जेह्ने केह्ने जिसन तेसन इत्यादि। तो ये सब है सादृश्य बोधक अव्यय। तो उदाहरण तीनोटी जाक को जब लक्ष्य करवा तीनोटी जाक उदाहरण 1 2 और 3 रे उदाहरण 1 रे जेमिति कर्म सेमिति फल। तो ये जेमिति और सेमिति रहा कौन ना सादृश्य बोधक अव्यय। 2 रे रहा धरणी परी माँ मोर सहनशील परी रहा। 3 को जब देखा तुम भली पिलाटीए मात्र तुम्हें केही भी ताठारो ता गुण को सरी नुह। तो ये जेमिति सेमिति परी भली ये सब होउछि कौन ना सादृश्य बोधक अव्यय है कि। तो यापर देखा आम प्रश्नसूचक अव्यय। प्रश्नसूचक अव्यय क्या कहते ना वाक्य को बा आमर कथा को प्रश्नवाचक करने आम जो अव्यय पद को व्यवहार करता प्रश्नसूचक अव्यय कहुए। आम भाषा रे कि कौन किस कहीं तो ची परा नी किपरि कि इत्यादि पद हेउछि कौन ना प्रश्नसूचक अव्यय भाव में व्यवहार करे जाए। तो ये उदाहरण देखो उदाहरण अच्छे उदाहरण 1 रे से किए किए। तो ये किए कौन कर प्रश्नसूचक अव्यय ये किए प्रश्न करी। तो यह हेउछि प्रश्नसूचक अव्यय। एबे देखिबा सम्मति सूचक अव्यय। सम्मति सूचक अव्यय कहले कौन ना जो अव्यय पद जोगे वाक्यार्थ रे सम्मति बा स्वीकृति प्रकाश पाई थाए ताहाको सम्मति सूचक अव्यय कहुए। जेमति कि हाँ हूँ हौ हेला आज्ञा अवश्य अच्छा ठीक हई निश्चय सीना ही ए सब हेउछि कौन ना सम्मति सूचक अव्यय पद भाव में आम भाषा रे व्यवहार करा जाए। तो उदाहरण देखिबा। तो उदाहरण एठी लक्ष्य करतु आज्ञा जाउछि। तो ये आज्ञा कौन सम्मति प्रकाश करुछि। तो यह हेउछि कौन ना सम्मति सूचक अव्यय। हाँ एथर बुझिली हाँ हाँ कौन हेउछि ना सम्मति प्रकाश करुछि। तो यह हेउछि सम्मति सूचक अव्यय। सेमती उदाहरण 3 और 4 रे एबे जानिली सीना निश्चय एहा मु करिबी। तो ए सब कौन हो गला ना सम्मति सूचक अव्यय। देखिबा भाव सूचक अव्यय। भाव सूचक अव्यय कहले कौन ना जो अव्यय पद द्वारा हर्ष विषाद घृणा विस्मय भय वितृष्णा दुखादि मनर भाव प्रकाश पाए ताहाको भाव सूचक अव्यय कहुए। तो ये मनर भाव को गोटे प्रकाश करुथिबो। आम भाषा रे प्रचलित केतोटी भाववाचक अव्यय को आम देखा। तो जमती कि देखंतु आनंद बा संतोष अव्यय पद। तो जो आनंद बा संतोष थे तो सही कौन है वाह चमत्कार साबास बेस। तो यह सब व्यवहृत हुए। आश्चर्यवाचक अव्यय पद ए ओहो बाबा। तो ये आश्चर्य हो। घृणा बा वितृष्णा सूचक अव्यय पद छी धत धत एहु। तो यह सब घृणा सूचना करुछि बा सूचित करुछि। दुख बोधक अव्यय पद ओहो आहा ओहो आ। तो यह सब दुख बोधक अव्यय पद। प्रशंसा सूचक अव्यय पद अच्छा बेस वाह वाह। तो यही हूँ प्रशंसा सूचक अव्यय पद। तो नेक्स्ट देखिबा परिमाण सूचक अव्यय। परिमाण सूचक अव्यय कहले कौन जो अव्यय पद द्वारा अगणनीय वस्तुर परिमाण बुझाए ताहाको परिमाण सूचक अव्यय कहती। तो ये परिमाण बुझाउथिबो जेमति कि एते एमिति केते जेते तेते सेतिकी जेतिकी केतिकी सेते किछि एतेक इत्यादि एही श्रेणीर अव्यय। तो ये समस्त कौन कर अगणनीय वस्तुर परिमाण को बुझाउछि। तो उदाहरण को देखो। उदाहरण 1 रे अछि जेते दबु सेते नेबी केते दिन को आंट करिवु। तो ये सब कौन करुछि ना परिमाण को सूचौछि। तो एठारे ताहले अव्यय किए हे गला जेते देबु सेते नेबी जेते सेते केते दिन को आंच करिवु। तो ये सब होउछन्ती परिमाण सूचक अव्यय। एबे देखिबा ध्वनानुकारी बा शब्दानुकारी अव्यय। ध्वनानुकारी एवं शब्दानुकारी अव्यय कहले कौन ना ध्वनि बा शब्दर अनुकरण रे गठित होइतिबा अव्यय पद को शब्दानुकारी बा ध्वनानुकारी अव्यय कहुए। तो केतेक ध्वनानुकारी अव्यय जेमति कि ठो ठो भो भो कड़ कड़ फड़ फड़ ये सब होउछन्ती ध्वनानुकारी अव्यय। एठार उदाहरण को लक्ष्य करंतु जेमति कि खू खू खास साहसण पेलुची धई खर निश्वास बुढ़ार माथ लगे भूई। एबे देखिबा निश्चय बोधक अव्यय। निश्चय बोधक अव्यय कहले कौन निश्चय बुझाइबा पई व्यवहृत अव्यय पद को निश्चय बोधक अव्यय कहती। जेमति कि काली मु निश्चय कटक जीवी। तो ये निश्चय बोध करुछि। जेमति कि आउ सेमति उदाहरण निश्चय बोधकर निश्चय नितांत प्रभृति निश्चय बोधक अव्यय। तो ये सब हेउछन्ती
निश्चयबोधक अव्यय। समुदाय सूचक अव्यय। समुदाय सूचक अव्यय कहले कौन जो अव्यय पद गुड़िक समुदाय अर्थ को बुझाए ताहाकु समुदाय सूचक अव्यय कहते। तो ये समुदाय सूचक अव्ययर उदाहरण इत्यादि आदि प्रभृति वगैरह समुदाय अर्थ को बुझाଉଛି। तो ये समस्त होती समुदाय सूचक अव्यय। तो आज वीडियो रे आमे अव्यय को कम्प्लीटली डिस्कशन कले। मु आशा करुच्ची आपनकर अपकमिंग वेस्टेट एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो एवं आपनकर संग माने जो माने भी वेस्टेट प्रिपरेशन करूछंती समान सहित वीडियो को शेयर करनियंतु सो दैट ए वीडियो समान पाई हेल्पफुल रहिबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।